जिला किन्नौर में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर को जो है एक स्टेप ऊपर का जो पावर मिला हुआ है। अन्य जो विभाग हैं उनके विभागों के हेड को भी पावर मिले हुए हैं ज़्यादा। और साथ में यहाँ पर जो परियोजना सलाहकार समिति है, जिसका अध्यक्ष विधायक होते हैं सभी जनजाति क्षेत्रों में, इस बार भाजपा की संकीर्ण सोच की सरकार ने जिलाधीश को जो है परियोजना सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है और विधायक को जो है उसका उपाध्यक्ष। और ये जो परियोजना सलाहकार समिति की बैठकें भी नहीं हो रही है, और अगर एक बैठक अभी पीछे विधानसभा का क्वेश्चन लगाने के बाद रखा, वो जो है ठीक उस दिन रखा जिस दिन विधानसभा का सेशन था। वो तो जो है हमारे माननीय स्पीकर के इंटरवेंशन से वो मीटिंग स्थगित की गई। तो मेरा इसलिए कहना है कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कानून और नियमों के तहत जो है काम नहीं हो रही। अभी जो है यहाँ पर स्कूलों में कोई 1 करोड़ से ज़्यादा का जिम खरीदने का जो मामला आया है, जिसमें निम्न स्तर के जो है जिम का इक्विपमेंट लाया गया। केवल पाँच उपकरण के 5.5 लाख रुपए लगे, जो कि मार्केट में उसकी कीमत जो है 2 लाख से ऊपर नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला ये हुआ है। अब फिर दूसरा घोटाला जो हमारे नज़र में आ रहा है कि आज तक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जो है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होते हैं। अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो हमारा कैनिंग यूनिट है रेकोंपियो में, कोई 50 लाख से ऊपर का वहाँ पर एक जो है भवन बनना है, और ये भवन जो है पूरा का पूरा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनना चाहिए था, परंतु क्या किया गया है कि ब्लॉक वालों के माध्यम से बनाया जा रहा है। अच्छा, ब्लॉक में पहले ही जेई की कमी है, एसडीओ की कमी है, ब्लॉक वाले पंचायतों का काम तो कर नहीं सक रहे, ये हॉर्टिकल्चर विभाग का काम कैसे कर रहे हैं। और मैंने अभी जाके मौके पे जो देखा है, वहाँ पहले ही एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी हुई है। उस भवन को जो है चारों तरफ से घेर कर उसको जो है नए बिल्डिंग के अंदर जो है समाने की कोशिश की जा रही है। इस किस्म का अजूबा जो है किन्नौर के अंदर अजूबा काम हो रहा है। और जब मैंने वीडियो से और जो है जेई कंसर्न से पूछा कि ये काम आपने क्यों लिया गया, तो कहा कि ऊपर के अधिकारियों के दबाव में हमें लेना पड़ा है काम। और मैंने कहा इसका ड्राइंग कहाँ है, किस आर्किटेक्ट ने उसको अप्रूव किया है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग कहाँ है, किसी किस्म का कोई जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसके ड्राइंग और डिज़ाइनिंग नहीं हुआ है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं बना हुआ है। पुराने बिल्डिंग को उस नए बिल्डिंग के अंदर कैसे डालेंगे, ये भी एक किस्म का जो है बहुत बड़ा घोटाला हमें लगता है वहाँ पर हो रहा है। इस पे तुरंत जो है मुद्दा है, ये बहुत ही महत्व का मुद्दा है। अब जो चुनाव होते हैं हमारे, चाहे विधानसभा के हैं, चाहे हमारे ये लोकसभा का है, और यहाँ तक कि पंचायतों के चुनाव जो होते हैं, अब कहने को तो ये कि हर एक को जो है मतदाता को इसका सुविधा जो है उसके घर नज़दीक देना है, परंतु आज इतने वर्षों के बाद भी हमारे बार जो है इलेक्शन कमीशन को जो है या और हमारे जो जिला के जो इलेक्शन ऑफिस है, वहाँ पर बार इस बात को दोहराने से कि हमारे बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जिनको आज भी 10-10 किलोमीटर जो है पैदल चलकर मतदाता केंद्र में पहुंचना पड़ रहा है, और अपने मत का जो है अधिकार को जो है करने के लिए बहुत जो है मेहनत और कठोर जो है यात्रा करनी पड़ रही है। जिसमें मैंने जो है लिखित में ये मुद्दा जो है अभी नहीं, पिछले कई सालों से उठा रहा हूँ, जिसमें हमारा जिला किन्नौर के कड़गांव जो पोलिंग स्टेशन है, उसका एक जो गांव है जो हमारा कानगरंग है, वो कड़गांव पोलिंग स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से जो मतदाता हैं उनको अगर अपना मत का इस्तेमाल करना है, अधिकार का इस्तेमाल करना है, तो 10 किलोमीटर पूरा का पूरा पैदल चल के आना पड़ता है, और वो भी दुर्गम रास्ते के से। और उसके साथ दूसरा गांव है कानगर, ये जो है कानगरंग के बाद वहाँ है दुतरंग वालों को भी जो है कड़गांव पोलिंग स्टेशन में कम से कम 6 किलोमीटर का जो है पैदल यात्रा करना पड़ता है। और इसी तरह से फिर हमारा बेई वाले हैं, बेई भी कड़गांव के अंदर है, उनको भी कम से कम 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ता है। अब आप बताइए कि जो बुजुर्ग लोग हैं कैसे जो है सीनियर सिटीजन्स हैं कैसे अपना मत का प्रयोग करेंगे। और फिर इसी तरह से हमारा जो है काफनू ग्राम पंचायत का जो मतदाता जो हमारे हुमते में है, उनको भी काफनू तक जो है 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। इसी तरह से बहुत सारे और गाँव का नाम हमने जो है लिख कर भेजा है, जो किन्नौर के अंदर जिनको आज भी जो है
2-2, 3-3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के आना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले जो है मीटिंगें भी हुई, उस मीटिंगों में भी हमने लिखित में दिया कि नए पोलिंग स्टेशन बनाने की सख्त ज़रूरत है लोगों की जो है कठिनाइयों को देखकर, परंतु उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा। अब तो जो है फाइनलाइज भी हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन से मेरा निवेदन करना है कि आज के इस ज़माने में 75 साल बाद भी अगर हमें अपने मत के प्रयोग के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़े, इतनी दूरी पर पैदल जाना पड़े, तो बहुत सारे लोग अपने अधिकार से वंचित हो। इन लोगों को जो मत अधिकार है उसको वंचित ना हो, वो अपना मत का प्रयोग कर सके, उसके लिए जो है इनके लिए कदम उठाना है। और इन दुर्गम क्षेत्रों पर जो है मतदाता केंद्र इनको स्थापित करना चाहिए। जो गांव के नाम हमने सुझाए, सभी जगह पे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर महिला मंडल्स हैं, वहाँ पर किसी भी किस्म की जो है मत के लिए जो मतदाता केंद्र बनाना है, कोई किसी किस्म की जो है कठिनाई नहीं है। जो है एक्शन जो है सरकार को लेना चाहिए, नहीं तो आए दिन अभी तो आ रहा है। अभी एक कल्पा में रखपा के नाम से है, जहाँ 4.5 करोड़ का जो है एक टूरिज्म वालों का, टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से काम हो रहा है। अच्छा, वो भी जो है इन्होंने जो है ब्लॉक के माध्यम से जो है किसी तरफ जो है दिल्ली के ठेकेदार को दे दिया है। इसका भी जो है जो टेंडर प्रोसेस है, इसका जो भी मतलब वो है, वो हमें लगता है कि ये भी शक के दायरे में है। आजकल वो काम भी ठप पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी तुरंत जो है इंक्वायरी होना जो है अनिवार्य है। अभी तो देखते जाइए, आते जाते जाते बीजेपी की सरकार अब 2-3 महीने की है, पता नहीं किन्नौर के अंदर कितने घोटाले किस किस विभाग में मिलेंगे, ये अभी जो है समय बताएगा। धन्यवाद।